वही इसको फेज करता है। जो नहीं निकलता है वो कोई प्रॉब्लम को फेज नहीं करता है, उसके सामने कोई समस्या आएगी ही नहीं जो निकलता नहीं है। लेकिन जो निकलता है पक्का है कि उसके सामने कुछ समस्याएं आएंगी। ऐसी ही एक समस्या आती है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार के क्वालिटी के उपभोक्ताओं की जरूरत है। क्योंकि देखिए, आप एक मार्केट में हैं और किसमें है, डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में है, और डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में वो सारा पावर आपके हाथ में दिया जाता है जो कंपनी के किसी उच्च अधिकारी के पास होता है। वो सारा पावर आपके हाथ में दिया जाता है, और उसमें सबसे बड़ा पावर यह है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी में हैं तो आप उस कंपनी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। रीढ़ की हड्डी क्यों माने जाते हैं, तो उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि कोई भी कंपनी उपभोक्ता के बल पे ही चलती है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की हो, चाहे वो कारपोरेट सेक्टर की हो। कहीं का भी अगर कोई भी कंपनी है तो वो किसके बल पर चलती है, उपभोक्ता के बल पर। अगर उपभोक्ता नहीं तो कंपनी नहीं, उपभोक्ता नहीं तो कंपनी नहीं। उपभोक्ता जब रहता है तभी कोई कंपनी चलती है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कैसे चलती हैं, ये भी उपभोक्ताओं के बल पे ही चलती हैं। लेकिन कारपोरेट सेक्टर में और डायरेक्ट सेलिंग में दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क है। वो सबसे बड़ा फर्क क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपको मुहैया कराए जाते हैं वो एकदम यूनिक प्रोडक्ट होते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, वो मार्केट से अलग और अपने आप में एक अलग क्वालिटी लिए हुए होते हैं। तीसरा चीज क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपको शायद मार्केट में उस तरह का प्रोडक्ट मिले ही नहीं। एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आप अभी मार्केट के अंदर निकल जाइए और बोलिए गैनोडर्मा मिला हुआ चाय हमको चाहिए, वो भी रेसी गैनो टी, तो शायद आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। अभी आप ये बोलिए कि हमको रेसी ये गैनोडर्मा लूसिडम पड़ा हुआ हमको पेस्ट चाहिए, तो शायद मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आप पूछिए गैनोडर्मा का साबुन चाहिए तो शायद पूरे मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं। इसीलिए आपके इस प्रोडक्ट का कोई भी कंपटीटर मार्केट के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये समझिए, आपका कोई भी कंपटीटर नहीं है, कोई आपसे कंपटीशन करने के लिए है ही नहीं। क्योंकि जब आपकी तरह का नहीं होगा वो, तो फिर आपका कंपटीशन वो कैसे करेगा। लेकिन यहां पर एक चीज समझ में आती है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बाकी लोग कारपोरेट जगत में, कारपोरेट सेक्टर के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें अपनी रुचि दिखाते हैं, जबकि कुछ गिने चुने लोग डायरेक्ट सेलिंग में आके वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स को महत्व देते हैं। तो उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का उपभोक्ता होता है वो क्वालिटी प्रूव उपभोक्ता होता है। वो एक क्वालिटी वाला, वो साधारण नहीं है, वो असाधारण उपभोक्ता होता है। क्यों, क्योंकि उसको बहुत सी सारी चीजें चाहिए। तो वैसे ही आप जब मार्केट में निकलेंगे तो दो तरह के लोग मिलेंगे, कुछ आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ आपके साथ नहीं करेंगे। कुछ आपका प्रोडक्ट खाएंगे, कुछ आपका प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। तो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि बात वही होती है, एक होती है समझदारी वाला निर्णय और एक होता है अनजाने में लिया गया बेसमझदारी का निर्णय, यानी कि एक साधारण निर्णय। और एक साधारण इंसान क्या करता है, वो साधारण निर्णय लेता है। जबकि एक असाधारण इंसान जो समझदार इंसान है वो क्या करता है, वो समझदारी के हिसाब से वो निर्णय लेता है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ता, जिसको अंग्रेजी में कंज्यूमर भी कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग कर रहा है या उसको उपयोग में ला रहा है। ये काम अगर आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं। अब आप एक चीज सोचिए कि इस मार्केट के अंदर या फिर अपने जीवन के अंदर आप क्या ऐसा चीज नहीं है जो आप यूज नहीं करते हैं, जिसको आप उपभोग नहीं करते। चाय पीते ही हैं, कॉफी पीते ही हैं, साबुन लगाते ही हैं, पेस्ट करते ही हैं, तेल किसी न किसी कंपनी का आप लगाते ही हैं। तो आप क्या है, उपभोक्ता है। और यहां भी आप आते हैं तो क्या है, सबसे पहले आप उपभोक्ता है। लेकिन यहां पर आगे की लाइन देखिएगा कि यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुएं जैसे कोई स्टेशनरी का सामान हो गया या फिर अन्य सामान हो गया खरीदता है, तो वह उपभोक्ता नहीं है। वह किस लिए खरीद रहा है, तो उस माल को वो उसको दोबारा रीपरचेज कराने के लिए, मतलब उसको बेचने के लिए वो खरीद रहा है। उसके पीछे उसका एक लाभ है, वो उस वस्तु के पीछे लाभ कमाना चाहता है। क्या चाहता है, लाभ। और अगर आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में
नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप एक चीज सोचिए कि आप मार्केट के अंदर निकलिए, मार्केट के अंदर सभी लोग दुकानें खोल के यही काम कर रहे हैं। वो कहीं से प्रोडक्ट्स को लेते हैं, फिर 100 रुपए उसमें 1 रुपए 2 रुपए का मार्जिन रख के फिर वो आपको देते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता का मतलब समझ लीजिएगा, उपभोक्ता का मतलब है जब आप किसी वस्तु को उपभोग करते हैं, यानी खाते पीते हैं या फिर उपयोग में लाते हैं, लगाते उगाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, उपभोक्ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस मार्केट के अंदर उपभोक्ता को संरक्षण नहीं है, और उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे गलत सलत प्रोडक्ट इंसान को मुहैया करा दिए जाते हैं, और उपभोक्ता संरक्षण इसीलिए जरूरी है क्योंकि व्यवसाय में अपनाए जाने वाले गलत और अनुचित तरीके तथा उनसे बचने में आम उपभोक्ताओं की लाचारी के कारण ही उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित करने के उपायों की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेवाओं में कमी या खराब वस्तु की वजह से होने वाले नुकसान या हानि से स्वयं को बचाना एक उपभोक्ता का जन्मसिद्ध अधिकार है। माय डियर फ्रेंड, जन्मसिद्ध अधिकार है उसका, लेकिन आपके अधिकारों को पूरी तरह हनन कर लिया जाता है, उन अधिकारों को पूरी तरह कहा जाए तो मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता प्रोडक्ट का उपभोग करते हैं। इसीलिए उपभोक्ता को संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो उपभोक्ता कैसा है, वो संरक्षित नहीं है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग का उपभोक्ता वो पूरी तरह संरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए आवाज उठा सकता है, वो प्रोडक्ट के बारे में मैनेजमेंट से बात कर सकता है, वो प्रोडक्ट की कमियों को मैनेजमेंट से बात कर सकता है। हर महीने एक मीटिंग लगती है, डायमंड्स मीटिंग, जिसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बतावें। क्यों बतावें? क्योंकि आप एक संरक्षित उपभोक्ता है जिसको संरक्षण प्राप्त है। किसका? कंपनी का, उसके मैनेजमेंट का, प्लस आपको संरक्षण प्राप्त है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड में काम करती है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से काम करती है। जैसे इंडिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पाकिस्तान में पाकिस्तान डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, लेकिन पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और आपको बताएं, ये डायरेक्ट सेलिंग की जितनी कंपनियां होती हैं सभी इसकी सदस्य होती हैं। अगर आप डीएक्सन की बात करें तो ये डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की अस्थायी सदस्य है, क्योंकि जितने देशों में डायरेक्ट सेलिंग है लगभग लगभग उतने देशों में आज डीएक्सन है। सोचिए, यानी कि आपको संरक्षण कहां मिलता है? सिर्फ आपको इंडिया के लेवल पर नहीं, नेपाल के लेवल पर नहीं, आपको पूरे वर्ल्ड के लेवल पर संरक्षण मिलता है। और आपको एक बार अपने आप से यह सवाल करना है कि आपको संरक्षण की जरूरत है कि नहीं। और अगर आपको इस संरक्षण की जरूरत है तो इन दो लोगों को पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक साधारण उपभोक्ता और एक समझदार उपभोक्ता। क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के उपभोक्ता है, कोई तीसरा नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। दो ही तरह के उपभोक्ता है, एक साधारण उपभोक्ता है, एक समझदार उपभोक्ता है। साधारण उपभोक्ता क्या है? आप देख रहे होंगे इस चित्र को, वो दुकान के अंदर जाता है और एक ब्रांड के नहीं, वहां कम से कम 20 ब्रांड के प्रोडक्ट रखे रहते हैं। वो उस प्रोडक्ट को देखता है, फिर उसको खरीदारी करता है। जबकि एक समझदार उपभोक्ता क्या करता है? ये संरक्षित होता है, यानी कि ये जिस प्रोडक्ट को यूज करता है ये उसके बारे में जानता है और उसके बारे में इसको पूरा नॉलेज दिया जाता है। अब ये मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इस मीटिंग के माध्यम से आपको पूरा नॉलेज परोसा जा रहा है। आपको जितना नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज चाहिए तो प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज है, मार्केटिंग के ऊपर नॉलेज चाहिए तो मार्केटिंग के ऊपर नॉलेज यहां दिया जाता है, आपको लीडरशिप का नॉलेज चाहिए तो 8 बजे की मीटिंग में आपको 8 बजे ये लीडरशिप का नॉलेज को भी परोसा जाता है आपके सामने। अब सामने जो थाली आई उसमें से हम खाते कितना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे, आपको जितनी भूख है उससे ज्यादा ही परोसा जा रहा है। ये मैं खुल के बोल सकता हूं कि अभी आपको जितनी भूख है आपको लगभग उससे ज्यादा ही परोसा जा रहा है, लेकिन आपको यह देखना है कि आप पूरा पचा ले रहे हैं कि नहीं पचा पा रहे। खैर ये अलग का मुद्दा है, आगे बात करते हैं। साधारण उपभोक्ता क्या करता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट पर लिखे हुए, डिब्बे पर लिखे हुए इंडिकेशन के माध्यम से जानता है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, जो एक संरक्षित उपभोक्ता है उस वो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानता है। हमारा एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर भी जानता है कि चाय के अंदर गैनोडर्मा है, और गैनोडर्मा क्या करता है? बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर करता है। 416 तरह का पौष्टिक तत्व लेके जाता है, जिसमें बहुत सारा सा न्यूट्रिशन है। उसको इतना मालूम है, लेकिन मार्केट के अंदर जितने लोग चाय पीते हैं उनको कितना मालूम है?
उनको तो बस इतना मालूम है कि ऐश्वर्या राय आती है, एक कप चाय पीती है, बाल फहराती है, इसका मतलब ऐश्वर्या राय यही चाय पीती है तो चलो मैं भी पीऊंगा। ये आम धारणा होती है, तो हमको इससे बचना है। तो साधारण उपभोक्ता और समझदार उपभोक्ता दोनों में यह एक चीज समानता है कि ये दोनों के दोनों खरीदारी ही करते हैं, दोनों के दोनों खरीदारी करते हैं। लेकिन साधारण उपभोक्ता डब्बे का कलर और पैकिंग देख के प्रोडक्ट को लेता है, जबकि समझदार उपभोक्ता क्या करता है, ये संरक्षित उपभोक्ता है, इसको संरक्षण प्राप्त है, तो ये उस प्रोडक्ट्स के बारे में फुल नॉलेज लेता है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, अगर आप डीएक्शन विपणन प्रणाली की बात करें, यहां पर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज दिया जाता है। एक एक मीटिंग ऐसी गई है कि एक एक प्रोडक्ट के खोल खोल के उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हैं, क्या क्या पड़े हैं, कैसे बनाया गया है, किस पौधे का कौन सा भाग है, पत्ता है, फूल है कि जड़ है कि पूरा पौधा पड़ा हुआ है, इस तरह से आपको पूरी तरह नॉलेज दिया जाता है। अभी नीली आयल पे बात हुई तो कैसे बात हुई थी, उसमें लगभग मैंने पूरे जितने पौधे हैं उसका हिंदी नाम, अंग्रेजी और वैज्ञानिक नाम दोनों नाम मैंने दिया था, और यहां तक मैंने बताया था कि इसमें कौन किस पौधे का पत्ता पड़ा हुआ है, किस पौधे का फूल पड़ा हुआ है, किसका तना पड़ा हुआ है, किसकी जड़ पड़ी हुई है और किसका पूरा पौधा पड़ा हुआ है। इतना डीपली नॉलेज शायद आपको कारपोरेट जगत में नहीं मिल पाएगा। वहां सिर्फ इतना होता है कि आपको टीवी पर प्रचार दिखा के अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का एक तरीका निकाला जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहां सोचना है कि आपको साधारण उपभोक्ता बन के रहना है या फिर समझदार उपभोक्ता बनना है। अगर अगली क्वालिटी देखा जाए, ये अंतर वो देखा जाए तो अंतर भी है और वहां पर जाए तो समानता भी है। लेकिन अंतर नंबर अगर 2 देखा जाए तो साधारण उपभोक्ता क्या करता है, ये क्वांटिटी को महत्व देता है। क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, ये सस्ता प्रोडक्ट ढूंढता है, भले खा के गुर्दा खराब हो जाए उससे इसको मतलब नहीं है, क्योंकि ये जानता है कि गुर्दा तो ऊपर वाले ने 2 दिया है, चलो तो खराब हो जाएगा तो एक बल पे जी लेंगे, ये इसकी मानसिकता होती है। लेकिन जब गुर्दा खराब होता है तो क्या होता है, उस एक गुर्दे को लेकर वो परलोक सिधार जाता है। ठीक है, जबकि समझदार उपभोक्ता क्या होता है, ये क्वालिटी को महत्व देता है, ये जानता है कि पैसा तो हमको कहीं ही पेड करना है, अंतर बस इतना है कहीं पे 1 रुपया ज्यादा और कहीं पे 1 रुपया कम, कहीं पे 10 रुपया ज्यादा और कहीं पे 10 रुपया कम। लेकिन इसके दिमाग में हमेशा एक चीज होती है कि मैं 10 रुपए के लिए कभी भी अपने बॉडी से, अपने शरीर से, अपने अंगों से समझौता नहीं करूंगा। तो इसकी किसमें आ जाता है, समझदार उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि ये क्वालिटी देखता है प्रोडक्ट के अंदर, इसको क्वालिटी चाहिए। नहीं तो अगर क्वालिटी की मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, अभी आप दुकान पे जाइए, अनार का जूस निकलवाइए तो आपको लगभग एक गिलास की कीमत 40 या 50 रुपए होगी, जबकि आपको मार्केट के अंदर एक अनार का जूस कई कंपनियां देती हैं 120 रुपए में 1 लीटर देती हैं। सोचिए उनके यहां पर इतना ज्यादा अनार कैसे पैदा होता है, तो वो प्रेजेंटेटिव का यूज करके अनार का टेस्ट बना के आपको देती है, और ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। जबकि देखिए साधारण उपभोक्ता ये क्वांटिटी को महत्व देता है, और डीएक्शन विपणन प्रणाली में आके जब आप एक समझदार उपभोक्ता हो जाते हैं तो आप किसको महत्व देंगे, आप क्वालिटी को महत्व देंगे। और आपको बता दें क्वालिटी के आगे क्वांटिटी का कोई महत्व नहीं। लेकिन जो लोग क्वांटिटी को महत्व देते हैं वो क्वालिटी को महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए वो साधारण आज भी है, साधारण कल भी है और परसों भी वो साधारण ही बने रहेंगे। अगर अगली क्वालिटी की मैं बात करूं तो साधारण उपभोक्ता क्या करता है, साधारण उपभोक्ता का संबंध रिटेलर से होता है, यानी कि दुकानदार से। जैसे पेप्सी के अंदर कहीं कहीं सांप पाए गए, कहीं कहीं छिपकली पाई गई, अगर आप उस दुकानदार से कहिए कि भैया तेरे बोतल में सांप है, तो वो क्या बोलेगा, कहेगा मेरे घर बनता है का, कंपनी बनाती है, जाओ कंपनी से बात करो। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, डीएक्शन विपणन प्रणाली में अगर आप आते हैं तो यहां आप समझदार उपभोक्ता बन जाते हैं, और यहां उपभोक्ता का संबंध सीधे कंपनी से होता है, किसी और से नहीं है, डायरेक्ट कंपनी से। ये क्वेश्चन कर सकता है किससे, कंपनी से। कस्टमर केयर नंबर होते हैं, वहां बात कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये कोताही आ रही है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो आपको जवाब देगा, आपके कंप्लेन को नोट करेगा और उस कंप्लेन को दूर करेगा। बीच में पेस्ट का जो क्वालिटी था हम तो कर रहे थे, तो हमको तो कोई बहुत खराब नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत सबको थी, तो 2-3 जगहों से कंप्लेन आया। कंपनी ने क्या किया, पूरे प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर सेल कर दिया, और फिर उसने 1 से 2 महीना तक प्रोडक्ट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, उसने क्वालिटी को प्रमोट किया, यानी क्वालिटी को फिर दोबारा सही किया, और सही करने के बाद क्या आया, फिर वही प्रोडक्ट
फिर वही पेस्ट मार्केट के अंदर आया, बाद में लोगों ने टेस्ट किया, उनका हाँ ये क्वालिटी अब ठीक है। तो ये कहां से मिला आपको? ये मिला चूंकि आपका संबंध डायरेक्ट कंपनी से था, इसलिए आप वहां कंप्लेन कर पाए। तो डीएक्शन विपणन प्रणाली में माय डियर फ्रेंड, आपका संबंध सीधे कंपनी से होता है, न कि किसी विशेष पर्सन से या फिर विशेष दुकानदार से कोई। अगर अंतर नंबर 4 की मैं बात करूं, तो साधारण उपभोक्ता क्या करता है, यहां प्रोडक्ट को एडवाइजर से प्रमोट कराया जाता है, यानी कि एक स्पेशल प्रचारक रखा जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, इसको लट्टू करने के लिए, मतलब वो उसको यूज करे, उसके लिए एक स्पेशल इंसान रखे जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, धोनी हो गए, ऐसे तमाम सारे लोग हैं। लेकिन आप जाके देखिए कि धोनी कोई मैकेनिक नहीं है, तो फिर बैटरी के बारे में कितना जानते हैं? और ये बैटरी तो बेचते ही है, साथ में दारू भी बेचते हैं, मैकडॉवल। सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो आज टीवी पर कपड़े से लेकर क्या नहीं बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो ये नवरत्न तेल से लेकर और कितने सामान बेचते हैं, सोचिए, कपड़े तक बेचते हैं। ये क्या है, सेलिब्रिटी है, लेकिन ये आज लोगों के बीच में उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कराया जाता है इन लोगों से। क्यों? तो कारण है, ये सेलिब्रिटी और लोगों को लगता है कि ये सेलिब्रिटी है, ये खा रहा है तो हमारे लिए भी अच्छा है, और उसको देखकर लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है, मिलता है धोखा। जबकि दूसरी तरफ आएंगे डीएक्शन विपणन प्रणाली में, तो यहां प्रोडक्ट को ग्राहक खुद प्रमोट करता है, जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं और जैसे आप प्रमोट करते हैं। यानी कि हमने पहले प्रोडक्ट को खाया, पिया, अच्छा लगा, बेनिफिट लगा, बेहतरीन लगा, तो हमने दूसरे को प्रमोट कर दिया। सोचिए दोनों में कितना अंतर है। साधारण उपभोक्ता अमिताभ बच्चन, सचिन, धोनी को देखता है, जबकि समझदार उपभोक्ता वो उपभोक्ता को देखता है कि फला उपभोक्ता अगर इसको उपभोग कर रहा है तो उसके शरीर में बदलाव है कि नहीं, उसको इस प्रोडक्ट से रिजल्ट है कि नहीं, तब वो जाके यूज करता है। और विश्वास आप किस पे करेंगे, जो 2 करोड़ लेके बोल रहा है उसके ऊपर, या फिर जो प्रोडक्ट्स को यूज करके बोल रहा है कि हाँ प्रोडक्ट बेहतरीन है, उसके ऊपर? तो डीएक्शन विपणन प्रणाली में माय डियर फ्रेंड, यहां वही बताता है जिसको रिजल्ट समझ में आता है। मैं खुद कॉन्स्टिपेशन का मरीज था, मैंने चाय को पिया, मुझको रिजल्ट मिला, मेरे वजह से 150 लोगों को मैंने शुरुआती दौर में चाय को प्रमोट किया, 2-4 लोग आ गए जिन्होंने वो भी लगे प्रमोट करने, फिर उनके वजह से कुछ लोग आ गए, फिर वो लगे प्रमोट करने, फिर उनकी वजह से कुछ लोग आ गए, फिर वो प्रमोट करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर दम था। और आज कंडीशन क्या है, एक अच्छा इनकम भी आता है यहां से। ठीक है, तो अगला अंतर देखते हैं, अंतर नंबर 5। साधारण उपभोक्ता क्या करता है, यहां ग्राहक को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। आप ही सोचिए, आप जो शैम्पू यूज करते हैं उसकी कंप्लेन आप कहां करेंगे? आप जो पेस्ट यूज करते हैं साधारण उपभोक्ता बनके, जो ये कारपोरेट जगत से, तो आप बताइए वो आप कहां यूज करेंगे, कहां उसका कंप्लेन करेंगे? क्या आपको कोई अधिकार दिया गया है? तो माय डियर फ्रेंड, ना के बराबर। और क्या आपकी वहां कोई सुनने वाला है? तो ना के बराबर। भले इस प्रोडक्ट में जहर रहे, लेकिन आप यूज करते हैं, लेकिन आप कंप्लेन नहीं कर सकते, वो अधिकार आपसे छीन लिया गया है। जबकि डीएक्शन विपणन प्रणाली में जब आप पाते हैं, तो यहां ग्राहक के पास पूरा अधिकार होता है। कंपनी का मेल इंजन खुला हुआ है, अगर आपको साबुन में दिक्कत है आप मेल कर दीजिए, आप पेस्ट में दिक्कत है आप मेल कर दीजिए, आपको चाय में दिक्कत लग रही है आप मेल कर दीजिए, आपको समुचित जवाब वहां से दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको पूरा अधिकार दिया जाता है, कहां पे? डीएक्शन विपणन प्रणाली में। अंतर नंबर 6 अगर देखें, तो साधारण उपभोक्ता क्या होता है, यहां उपभोक्ता का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपकी क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, और जब आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी बात क्यों सुनी जाए? जबकि डीएक्शन विपणन प्रणाली में जब आप आते हैं, तो यहां सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है? तो आपका एक रिश्ता कंपनी के साथ बना दिया जाता है, कंपनी जानती है कि ये हमारा रजिस्टर्ड उपभोक्ता है, इसीलिए आपकी हर बात को वो मन लगा के सुनती है। ठीक है, अगर अंतर नंबर 7 की बात करें, तो साधारण उपभोक्ता बात करें, तो यहां उपभोक्ता सिर्फ उपभोक्ता ही रह जाता है, चाहे वह जितना दिन प्रोडक्ट यूज करे या फिर कराए। आप सोचिए, आप ही चाय पी रहे हैं? नहीं, आपके बाप दादा चाय पीते चले आए, फिर आप चाय पीते चले आए, फिर आपके अगली पीढ़ियां चाय पिएंगी, फिर उसकी अगली पीढ़ियां चाय पिएंगी, फिर उसकी अगली पीढ़ियां चाय पिएंगी। लेकिन कोई कितना ही आगे बढ़ जाए, वो रहेगा क्या?
तो वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक उपभोक्ता माय डियर फ्रेंड, वो उपभोक्ता से आगे बढ़ने वाला नहीं है। जबकि समझदार उपभोक्ता की बात करें, यहां जो डीएक्सन विपणन प्रणाली आपको मौका देती है, यहां उपभोक्ता को पार्टनर बनने का अधिकार दिया जाता है। अगर वह प्रोडक्ट को यूज करता है और यूज कराता है तो इसका अधिकार दिया जाता है पार्टनर बनने का। आपको मैं अपनी बात बताऊं या फिर जितने डायमंड्स हैं सबको लगभग 32 देशों से किसी को 34 देशों से, किसी को 50 देशों से, किसी को 60 देशों से आज प्रॉफिट शेयरिंग कट के आती है माय डियर फ्रेंड। प्रॉफिट शेयरिंग कट के आती है। क्यों आती है? क्योंकि अब हम मात्र उपभोक्ता नहीं रह गए, अब तो हम कंपनी के पार्टनर बन चुके हैं। आज हम प्रोडक्ट यूज भी करते हैं और प्रोडक्ट यूज भी करवाते हैं, दोनों काम करते हैं। तो हम क्या हो गए? कंपनी की सेलिब्रिटी कौन हो गया? मैं हो गया। ठीक है, तो यहां आपको पार्टनर बनने का अधिकार दिया जाता है। अंतर नंबर 8 की बात करें तो साधारण उपभोक्ता को यहां सस्ता बताकर, क्योंकि ये उपभोक्ता की मानसिकता को पहले ही भांप लेते हैं, और जब भांप लेते हैं तो ये क्या करते हैं? उसको सस्ता बताकर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रमोट कराया जाता है। ठीक है, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रमोट कर हो कमरम डालो मीटिंग करते हैं। ठीक है, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रमोट करा दिया जाता है माय डियर फ्रेंड। क्या बताकर? सस्ता बताकर। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटेलिटी वो जानता है, अगला जानता है कि आप क्वालिटी प्रमोटर नहीं हो, आप तो क्वांटिटी प्रमोटर हो। आप क्वांटिटी ढूंढ रहे हो कि कम रुपए में ज्यादा कहां मिलता है। तो वो क्या करता है? उसी को हथियार बना लेते हैं लोग, और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ता दिखा दिखा के आपको दे दिया जाता है। बाद में आपका शरीर क्या बोलता है उस प्रोडक्ट से, ये तो आपकी बॉडी ही जानती है। जबकि समझदार उपभोक्ता क्या होता है? यहां पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को उचित रेट पर उपलब्ध कराया जाता है। गैनोडर्मा क्या है? उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट है। ये किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा है। ये आपको उपलब्ध कराया जाता है, वो भी किस रेट पर? उचित रेट पर। मार्केट के अंदर देखा जाए तो गैनोडर्मा का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन डीएक्सन का सबसे सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लिग इसको खुद पैदा करते हैं, खुद खेती करते हैं। तो जो कंपनी खुद खेती कर रही है उसका प्रोडक्ट लाजमी है सस्ता हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्वालिटी का गैनोडर्मा है। आप गैनोडर्मा मिला हुआ चाय पी रहे हैं, यानी कि अब आपका चाय क्या हो गया? हेल्दी हो गया। जबकि साधारण उपभोक्ता बनके आप कोई भी चाय पी लीजिए, आपको कभी भी हेल्थ मिलने वाला नहीं है। तो ये अंतर है साधारण उपभोक्ता में और एक समझदार उपभोक्ता में। डीएक्सन विपणन प्रणाली में आपको उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को उचित रेट पर उपलब्ध कराया जाता है और आपको साधारण से समझदार में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर अंतर नंबर 9 की मैं बात करूं तो यहां उपभोक्ता जो भी प्रोडक्ट खरीदता है सब खर्चे में आता है। पूरी दुनिया में क्या बोलते हैं लोग? बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है। क्यों? क्यों खर्चा है? तो कारण है क्योंकि वो जो खर्च कर रहे हैं उससे कोई बिजनेस नहीं बना, वो टोटल वेस्ट मटेरियल हो जा रहा है, वो कहीं निवेश नहीं हो रहा है, वो टोटल क्या है? वेस्ट हो गया, यानी कि बेकार हो गया, और उसका कोई रिफंड भी नहीं मिलता। जबकि डीएक्सन विपणन प्रणाली में जब आप समझदार उपभोक्ता बन जाते हैं तो आपको जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वो खर्च में नहीं जाता है, वो सब निवेश में चला जाता है। किसमें? निवेश में। और धीरे 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 एक बहुत बड़ा वैल्यूम जनरेट होने लगता है आपकी वजह से। क्यों? क्योंकि आपने जो पैसा लगाया, प्रोडक्ट तो आपको मिल गया, लेकिन आपने निवेश भी किया बिजनेस के अंदर। अगर आपने एक चाय लिया तो आपने अपने सिस्टम के अंदर 135 पॉइंट वैल्यू का निवेश किया। अगर आपने एक साबुन लिया तो आपने 45 पॉइंट वैल्यू का एक निवेश किया। अगर आपने ये पेस्ट लिया बड़ा वाला, यानी कि 150 ग्राम वाला, तो आपने 90 पॉइंट वैल्यू का निवेश किया वहां पे। आपने शैंपू लिया तो आपने निवेश किया। आप जो भी चीजें लेते हैं सब किस में आता है? निवेश में आ जाता है। यानी कि यहाँ ये खर्च नहीं है, इससे तो आपका एक बहुत बड़ा सिस्टम जनरेट होता है। कहां पे? डीएक्सन विपणन प्रणाली में, जहां आप समझदार उपभोक्ता जब बन जाते हैं तब। अगर अंतर नंबर 10 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता यहां आपको सिर्फ गरीबी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां पैसे कमाने के तरीके आपको नहीं मिलते, और हम गरीबी में ही जीते हैं और धीरे धीरे गरीबी में ही मर जाते हैं। जबकि डीएक्सन विपणन प्रणाली में जब आप आते हैं, जब यहाँ समझदार उपभोक्ता आप बन जाते हैं, तो यहाँ उपभोक्ता उसी प्रोडक्ट से अमीर होने की राह पर अग्रसर हो जाता है।
ये अंतर है मार्केट के क्षेत्र में और हमारे डीएक्शन में। वहां आप कितना दिन प्रोडक्ट खा लीजिए, लाखों का प्रोडक्ट खा लीजिए, करोड़ों का प्रोडक्ट खाइए, आपको कभी भी मौका नहीं दिया जाता है कि आप अमीरी की राह पर अग्रसर हो सकें। जबकि डीएक्शन के अंदर यह मौका दिया जाता है कि आप अमीरी की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। अगर अंतर नंबर 11 की बात करें तो यहां पर उपभोक्ता जो भी खरीदता है सब वेस्ट हो जाता है और उसका बिजनेस नहीं तैयार होता है, दूसरे का बिजनेस तैयार होता है। उसका अकाउंट खाली होता है लेकिन दूसरे का अकाउंट भर जाता है। हम अपना अकाउंट खाली करते हैं और पता चलता है अमिताभ बच्चन का अकाउंट भर जाता है। हम अपना अकाउंट खाली करते हैं, धोनी साहब का अकाउंट भर जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हमको तो सेलिब्रिटी दिखने चाहिए। जबकि यह हकीकत है कि जितने सेलिब्रिटी हैं, जितने प्रोडक्ट्स का वो प्रचार करते हैं, अगर उनके बारे में उनसे सवाल कर लिया जाए तो शायद किसी प्रोडक्ट के बारे में वो रत्ती भर का ज्ञान नहीं रखते हैं। ये अंतर है वहां पर। समझदार उपभोक्ता जब आप बन जाते हैं, जब आप डीएक्शन विपणन प्रणाली में आते हैं, तो यहां पर उपभोक्ता जो भी खरीदता है सब निवेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर पॉइंट वैल्यू मिलती है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है और उसका खुद का बिजनेस तैयार होता है। लेकिन किसका? आपका बिजनेस तैयार होता है, आपका। अगर अंतर नंबर 12 की मैं बात करूं, साधारण उपभोक्ता क्या करता है? ये भी प्रोडक्ट खरीदता है। समझदार उपभोक्ता क्या करता है? ये भी प्रोडक्ट खरीदता है। लेकिन दोनों में अंतर है। साधारण उपभोक्ता पर ध्यान दीजिएगा, यहां आप देख सकते हैं CDASS-S-R-C। देखिए यहां जो सी है इसका मतलब हो गया ग्राहक, जो डी है इसका मतलब हो गया डिपो, जो ए है इसका मतलब हो गया एडवाइजर, जो यस है सुपर स्टॉकिस्ट है, जो मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे काम करते हैं। उसके बाद स्टॉकिस्ट है जो लोकल स्तर पे काम करता है। फिर रिटेलर है जो अपनी दुकान से उस प्रोडक्ट को बेचता है। तब लास्ट में कंज्यूमर आता है। यानी कि पहले क्या है? कंपनी, और लास्ट में क्या है? कंज्यूमर। बीच में आप ये बताइए, ये डी का, ए का, यस का, यस का, आर का क्या काम है यहाँ? जबकि यहाँ कंपनी से प्रोडक्ट कितने में निकलता है? 40 रुपए में। आप तक पहुंचते पहुंचते इसका रेट 100 रुपए हो जाता है। अब बीच का 60 कहां गया? तो कुछ पैसा रिटेलर के बीच में बटा, कुछ पैसा स्टॉकिस्ट के बीच में बटा, कुछ पैसा सुपर स्टॉकिस्ट के बीच में बटा, कुछ पैसा एडवाइजर के बीच में, अमिताभ बच्चन के बीच में बटा, धोनी के बीच में बटा, कुछ पैसा डिपो वाला ले गया और बाकी 40 रुपए किसको मिल गया? कंपनी को। अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो यहां कंज्यूमर को छोड़ के सब अमीर हो जाते हैं, क्योंकि 60 रुपए में उपभोक्ता को कमाने का चांस नहीं दिया गया। यह है बाहरी मार्केट। जबकि समझदार उपभोक्ता, यहां पर जब आप डीएक्शन विपणन प्रणाली में आते हैं, सेम वही प्रक्रिया है। कंपनी से प्रोडक्ट निकलता है 40 रुपए में, 100 रुपए में आपको मिलता है। लेकिन यहां क्वालिटी क्या है? डिपो को हटा दिया गया। डॉक्टर लीम ने कहा हमारे सिस्टम में तुम्हारा काम नहीं है क्योंकि तुम मिलावट करते हो। यहां से एडवाइजर को हटा दिया गया। इसने क्या कहा कि हमारा कंज्यूमर ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वही हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। तो उन्होंने उसको भी हटा दिया। बोला फालतू का पैसा हम इनको क्यों दें। फिर यहां सुपर स्टॉकिस्ट, इनको भी कंपनी ने हटा दिया। कहा कि मैं अपने यहां से एक हब बना के पूरे स्टॉक को कवर कर लूंगा, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, तुम भी बाहर निकलो। फिर इसके यहां पर क्या आता है? स्टॉक। इसको कंपनी ने रखा, क्योंकि स्टॉक नहीं रहेगा तो आप प्रोडक्ट कहां से खरीदेंगे? एक तो शॉप होना चाहिए ना आपके इलाके में। तो एक इलाके में शॉप रखा और रिटेलर को भी हटा दिया। बोला तेरा यहां कोई काम नहीं है। और ये जो 60 रुपए बचे, तो यहां उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट के साथ 60 रुपए में उपभोक्ता को कमाने का चांस दिया गया, यानी कि आपको कमाने का चांस दिया गया। यही डिफरेंट है डायरेक्ट सेलिंग में और अदर मार्केट में। और यही अंतर है डीएक्शन विपणन प्रणाली में और अन्य विपणन प्रणाली में। तो इस अंतर को ध्यान से समझिएगा। अगर आगे की मैं बात करूं, अंतर नंबर 12, साधारण उपभोक्ता क्या करता है? किसी न किसी कंपनी का पेस्ट यूज करता है, और हम भी क्या करते हैं? पेस्ट यूज ही करते हैं। जबकि जो साधारण उपभोक्ता टूथपेस्ट यूज करता है वो क्या देखता है? तो सबसे पहले देखता है उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, मीठा। फिर क्या देखता है? उसका कलर क्या होना चाहिए, रंगीन। फिर क्या देखता है? गांच खूब अधिक बनना चाहिए। फिर वो क्या देखता है? कि दांत भी सफेद करता हो। और सबसे बड़ी चीज जो वो देखता है, क्योंकि क्वांटिटी प्रमोटर है ना, तो क्या देखता है? कि इसका दाम भी कम हो। और चूंकि कंपनियां ग्राहक की चाहत को जानती हैं, तो उन्होंने उसकी चाहत पर वैसा ही पेस्ट बनाया। इसके अंदर सैक्रीन डाल दिया जो चीनी से 300 गुना मीठा है। इसके अंदर क्लोरीन डाल दिया जो काफी जहरीला होता है। इसके अंदर दिया डाल दिया गांच बनाने के लिए, और ये आपकी किडनी के लिए बहुत ही मतलब समझिए नुकसानदायक है।
उसके बाद सिलिका डाल दिया। सिलिका क्यों डाला? दांतों की सफाई के लिए। लेकिन रिसर्च क्या बताता है कि सिलिका दांतों की सफाई नहीं करता है। फिर फ्लोराइड डाल दिया। फ्लोराइड जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक हो जाए तो क्या करेगा? तो आपने देखा होगा लोगों के दांत में खोड़ले की शिकायत बढ़ती जा रही है। फिर ट्राइक्लोसोन डाल दिया, ये भी एक तरह का केमिकल है। नतीजा क्या निकला? दांतों का पूरा सत्यानाश। कभी भी दांत हसीन नहीं हुए, जबकि दांत गिरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है? समझदार उपभोक्ता। यहां पर डीएक्सन विपणन प्रणाली में जब आप आते हैं तो यहां क्या मिलता है? आपको मिलता है गैनोडर्मा का पेस्ट। और ये पेस्ट क्यों जरूरी है आपको? तो क्योंकि ये दांतों को सेहतमंद बनाने के साथ साथ कई बीमारियों में भी काम आ जाता है। जैसे अगर दांतों का दर्द हो तो बहुत लोग बताते हैं दांत का दर्द चला गया, मसूड़े से खून आ रहा था तो उनका खून आना बंद हो गया, मुंह से दुर्गंध आ रही थी तो दुर्गंध आना बंद हो गया, जल गया तो लोग वहां लगा लेते हैं। पैर अगर फटता है तो गर्म पानी में उसको डाल के या फिर पेस्ट लगा के फिर उसको गर्म पानी से उसको वहां पसार देते हैं। एक नंबर का काम करता है ये। गले में दर्द है तो लोग इसको चूस जाते हैं। कट गया तो लोग वहां लगा लेते हैं। सर दर्द होता है तो लोग वहां लगा लेते हैं। नाक बंद होती है तो गर्म पानी में डाल के इसका भाप ले लेते हैं। सर्दी खांसी होती है तो लोग इसका भाप लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट पड़े हुए माय डियर फ्रेंड। इसके अंदर जाइलोटोल पड़ा हुआ है जो नेचुरल स्वीटनर होता है। और जाइलोटोल के बारे में बता दूं, आपने सुना होगा ये मेडिसिन के अंदर बहुत सारे सिरप आते हैं। बोला जाता है कि ये स्पेशली शुगर के पेशेंट के लिए है। इसमें चीनी नहीं है। तो आपको मालूम है चीनी की जगह क्या पड़ता है उसमें? जाइलोटोल। न यकीन हो तो उठा के देख लीजिएगा। मैं आपको होम्योपैथ के एक सिरप का नाम दे रहा हूं, बीबीटोन। ये शुगर के पेशेंटों के लिए टॉनिक है। वहां देखिएगा उस पे सीधे लिखा हुआ है नेचुरल स्वीटनर जाइलोटोल पड़ा हुआ चीनी रहित ताकतवर सिरप। तो जाइलोटोल क्या है? ये नेचुरल स्वीटनर होता है। ये एक लकड़ी की छाल होती है जो थोड़ी मीठी होती है। ये पड़ा है इसमें। दूसरा चीज के अंदर पिपरामिंट पड़ा हुआ है जो सांसों को कहा जाता है तरोताजा बनाता है। फिर गैनोडर्मा लूसिडम पड़ा हुआ है, जड़ी बूटी का राजा, जो हमारे मुंह के सेल को रिपेयरिंग मेंटेनेंस करता है। फिर इसके अंदर क्या गुण है? गैनोडर्मा पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा एंटी कैंसर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं फुकुमी शाओमी, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। इन्होंने बोला है कि गैनोडर्मा इस दुनिया में सबसे बड़ा एंटी कैंसर है। इसको खाने वाले व्यक्ति को लाइफ में कभी कैंसर नहीं हो सकता। क्या लगाने वाले व्यक्ति को हो सकता है? मैं मार्केट में जाता हूं तो एक ही चीज बोलता हूं, अगर आप गुटखा खा सकते हैं, यानी कि कैंसर बनाने वाला दवाई आप खा सकते हैं, तो कैंसर से रोकने वाला पेस्ट भी करिए। मैं नहीं कहता कि आप छोड़ दीजिए। आप खाते हैं गुटखा, खाइए, आपकी मर्जी, आपका मुंह, आपका जीभ, आप जानिए क्या करना है। लेकिन इसके साथ साथ उस बीमारी से रोकने के लिए कुछ चीज भी चाहिए जो उससे फाइट करे, कैंसर न बनने। मतलब अगर इस गैनोजी टूथपेस्ट की मैं बात करूं तो ये आपके दांतों का संपूर्ण सहयोगी है और आपके दांतों का कायाकल्प कर देता है माय डियर फ्रेंड। बहुत लोगों के दांत इससे बेटर हो गए और अभी बहुत सारे लाभ इस पेस्ट से मिले, बहुत सारे लाभ मिले। ठीक है, कुछ लोग गैस बनने में इसको यूज कर लेते हैं, कुछ लोग कफ वफ जमा रहता है तो उसको यूज करके उस कफ वफ को निकाल लेते हैं, बहुत सारा रिजल्ट। ठीक है, तो अब आपको सोचना है आपको एक साधारण उपभोक्ता बनके इन 6 केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को यूज करना है या फिर एक समझदार उपभोक्ता बनके एक जड़ी बूटी के राजा वाले प्रोडक्ट को यूज करना है। अंतर नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो समझदार उपभोक्ता भी चाय पीता है, साधारण उपभोक्ता भी चाय पीता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? साधारण उपभोक्ता जो चाय पीता है उसके अंदर लकड़ी का बुरादा पड़ा हुआ है, उसके अंदर रंग पड़ा हुआ है, उसके अंदर लोहे का बुरादा है और उसके अंदर प्रेजेंटेटिव पड़ा हुआ माय डियर फ्रेंड। नतीजा कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं। और आप मार्केट में चाहें, मेरी बात अगर गलत लग रही हो, आप एक बार मार्केट में जाइए, घूमिए, ढूंढिए और सबसे यही पूछिएगा भैया आप चाय कब से पीते हैं, तो वो बोलेगा 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से। तो अब बोलिएगा उस चाय से आपको लाभ क्या मिला? कहागा लाभ क्या है, चाय पीने से गैस बनता तो पीते क्यों हो भाई? यानी कि फ्री में मिलता है गैस की बीमारी, जो साथ में कई बीमारियां फ्री में लाता है और साथ ही लीवर खराब करता है। और मिलता कितने में है? 7 रुपए, 8 रुपए कप। जबकि दूसरी तरफ समझदार उपभोक्ता क्या करता है? ये रेसिगैनो चाय पीता है। जब ये डीएक्सन विपणन प्रणाली में आ जाता है तो ये कौन सा चाय पीता है? रेसिगैनो टी। और ये चाय क्यों? क्योंकि ये बीमारियों से तो बचाता ही है, साथ ही कई बीमारियों में काम भी आता है। बहुत लोगों ने बताया कि इस चाय को पीने से आज उनको गैस नहीं बनती। बहुत लोगों ने बताया इस चाय को पीने से पेट में कब्ज नहीं रहती। मेरा ही ठीक हुआ, मैं दूसरे को क्या कहूं?
बहुत लोगों ने बताया कि इस चाय को पीने से थकावट नहीं आती, कमजोरी दूर हो जाती है, खून की कमी में काम कर जाता है, भूख की कमी यानी भूख को ये बढ़ा देता है, उल्टा काम करता है। और ऐसा क्यों होता है? तो पहली चीज, बिना लकड़ी के बुरादे का, बिना रंग का, बिना लोहे के बुरादे का, बिना प्रेजेंटेटिव का चाय है, फुल्ली नेचुरल टी है। जैसे चाय के बागान से निकलता है आपको वैसे ही परोस दिया जाता है, इसके अंदर किसी भी तरह का मिलावट नहीं किया जाता है। जबकि मिलाया क्या जाता है तो गैनोडर्मा, जिसमें 400 से भी ज्यादा तत्व पाए गए हैं जो शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है और हमारी शरीर की प्रक्रिया को बैलेंस करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है माय डियर फ्रेंड। और अभी कोरोना में क्या बोला गया कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत नहीं करते हैं तो हम बीमारी को दावत दे रहे हैं। और सोचिए इम्यूनिटी का कितना महत्व है कि आज पूरा वर्ल्ड घरों के अंदर कैद हो रहा है और अभी देख रहे हैं फिर नौबत आ रही है। ठीक है, अभी आगे आइए। अंतर नंबर 15 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता क्या करता है, ये साबुन लगाता है। जबकि ये जो साबुन लगाता है उसमें क्या है, उसमें कलर एड है, उसमें फ्लेवर्स एड है, उसमें हार्मफुल केमिकल एड है, उसमें सिंथेटिक एजेंट एड है माय डियर फ्रेंड। नतीजा क्या होता है, चर्मरोग और गठिया। गठिया कैसे होता है कि मार्केट का जब आप साबुन लगाते हैं तो क्या करता है, शरीर के जो नेचुरल ऑयल हमारा चमड़ा बनाता है उस नेचुरल ऑयल को बनने से रोक देता है। और जब रोकता है तो क्या होता है, हमारे गांठों के अंदर वो नेचुरल ऑयल की कमी हो जाती है जिसकी वजह से गांठें आपस में रगड़ने लगती हैं और नतीजा क्या होता है, गठिया। तो अब बहुत सारा जिम्मेदार इसमें आज का आपका साबुन भी है। जबकि दूसरी तरफ समझदार उपभोक्ता क्या करता है, ये गैनोजी सोप यानी साबुन लगाता है। और ये क्यों लगाता है, क्योंकि ये चमड़े की प्राकृतिक तरीके से सफाई करता है, चमड़े को मुलायम बनाता है, चमड़े से तेल निकलने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, गैनोडर्मा लुसिडम है, पामाइल है जिसमें विटामिन ई की मात्रा भरपूर पाई गई है। और इसको हम सिर्फ साबुन नहीं बोल सकते हैं, ये ब्यूटी क्रीम के नाम पर हम लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। हम चेहरे पर 5 मिनट मसाज करके आधा घंटा इसको छोड़ते हैं और ज्यादा निखार आता है। तो जब आप डीएक्शन विपणन प्रणाली में आते हैं तो आपको ऐसे सोप यूज करने को दिए जाते हैं जो आपके चमड़े को भी बेहतरीन बनाता है। जबकि अंतर नंबर 16 अगर देख लिया जाए, साधारण उपभोक्ता को यहाँ बीमारी इनाम में मिलती है। क्या मिलती है? बीमारी। मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट पे आपको अंतर दिखाया, बाकी प्रोडक्ट्स पे आप सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या है और डीएक्शन के अंदर क्या है। साधारण उपभोक्ता को बीमारी इनाम में मिलती है। किसमें? इनाम में। इसको मांगना नहीं है, इसको इनाम मिल जाता है क्योंकि उसी तरह का ये प्रोडक्ट ही यूज कर रहा है। जबकि समझदार उपभोक्ता जब डीएक्शन विपणन प्रणाली में आता है तो यहाँ उपभोक्ता को स्वास्थ्य मिलता है और बीमारियों से बचाव होता है माय डियर, बचाव होता है। तो अब आपको सोचना है आप साधारण उपभोक्ता बन के रहेंगे या फिर डीएक्शन विपणन प्रणाली में आके आप एक समझदार उपभोक्ता बनेंगे। अंतर नंबर 17 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता, यहाँ उपभोक्ता को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, ना ही स्वास्थ्य का और ना ही पैसे का। न तो हेल्थ मिला और न तो पैसा ही मिला। जबकि दूसरी तरफ समझदार उपभोक्ता की अगर मैं बात करूं तो यहां उपभोक्ता अगर रजिस्ट्रेशन कराकर प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे 20 से लेकर 25% का प्रॉफिट तुरंत ऑन द वे तुरंत डिस्काउंट हो जाता है। और उसके साथ ही बिजनेस बनाने के लिए पॉइंट भी मिलता है, जो निवेश की मैंने बात की थी वो पॉइंट मिलते हैं। अंतर नंबर अगर ठीक है 18 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता, अगर उपभोक्ता महोदय यहाँ बीमारी वाला और बिना प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं तो क्या वो समझदार उपभोक्ता बन के यहाँ का स्वास्थ्य देने वाला और प्रॉफिट देने वाला प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं? सोचिए क्यों नहीं यूज करेंगे अगर अगले को बेनिफिट मिलेगा तो। जरूरत है सिर्फ उस तरीके से, उस दमदारी से बात करने की। क्योंकि लीडरशिप में क्या है, दमदारी। लीडरशिप का मतलब क्या है, दमदारी। यानी आपकी आवाज में दम होना चाहिए, लगे कि वहां कोई बोल रहा है। ठीक है, अंतर नंबर 19 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता क्या करता है, यहां उपभोक्ता को अपने खरीद से कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई प्रॉफिट उसको कभी होता ही नहीं। वो क्या करता है, सिर्फ देने का काम करता है, वो लेना नहीं जाता। और हमारे संजय सर आते हैं बोलते हैं एक होता है लेवता और एक होता है देवता। बाहर में सब है देवता और डीएक्शन के अंदर सब है लेवता। अंतर है, देवता क्या करता है, सिर्फ देना जानता है। लेवता क्या करता है, वो लेना जानता है। डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर क्या जानता है, वो लेना जानता है। अगर वो 1000 रुपए, अगर वो 5000 का प्रोडक्ट यूज करता है तो आप 20,000 25,000 30,000 कंपनी से ले भी लेता है। क्यों? क्योंकि लेवता है वो। दूसरी तरफ जब आप समझदार उपभोक्ता बन जाते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के जब खरीदते हैं, ये पुराना रेट है, अभी 1 तारीख से रेट चेंज हो रहे हैं, तो
लगभग चाय पेस्ट साबुन मिला के आपको लगभग 150 रुपए का तुरंत फायदा होता है। और साथ ही इन तीनों के अगर पॉइंट वैल्यूज की बात की जाए तो लगभग 270 पॉइंट वैल्यूज आपको मुफ्त मिलते हैं। यानी कि ये क्या हो गया आपका निवेश, यानी कि आपने अपने खाते में 270 पॉइंट जमा कर दिए। अगर अंतर नंबर 20 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता क्या करता है, यहां उपभोक्ता अगर दूसरे को उपभोक्ता को सलाह देता है तो दूसरे को प्रॉफिट होता है। भाई आप कितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा पहन लीजिए, अगर आप किसी को बोलते हैं भैया फला की दुकान पर चले जाओ और वहां बड़ी अच्छे क्वालिटी का कपड़ा मिलता है, आपको 100 रुपया इनाम देगा, वो चवन्नी देने वाला नहीं। आपको अच्छा लगा तो आपने भेजा। जबकि डिडक्शन विपणन प्रणाली में आते हैं तो यहां उपभोक्ता अगर दूसरे उपभोक्ता को सलाह देता है तो उपभोक्ता का प्रॉफिट, क्योंकि अब ये उपभोक्ता साधारण से हट के क्या हो गया है, समझदार उपभोक्ता है। यानी कि ये रजिस्टर्ड उपभोक्ता बन गया माय डियर फ्रेंड। अगर 20 घरों का चाय पेस्ट उसने साबुन बदला तो 3000 रुपए तो उसने रिटेल कमा लिया। और प्रोडक्ट कितने का खाया, 700 कुछ रुपए का, और कमाया कितना, 3000। 20 अपने यूज किया, 20 घरों का प्रोडक्ट उसने यूज करा दिया। तो ये उसका तत्काल प्रॉफिट है, तुरंत का तुरंत उसकी जेब में आया। जबकि इस पे पॉइंट वैल्यू कितना मिला, एक घर में उसने एक चाय एक पेस्ट एक साबुन दिया तो 270 पॉइंट वैल्यू। अगर उसने 20 घरों में दिया तो कितना पॉइंट वैल्यू, 5400। 9% के हिसाब से अगर उसको रिफंड आए उसका तो 486 रुपया यहां से, यानी टोटल बोनस कितना हो गया, 3486 रुपए। प्रोडक्ट कितने का यूज किया, मात्र 700 कुछ रुपए का। माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट्स को आप पहले महीने में ही पूरी तरह अपने लिए फ्री कर सकते हैं, फ्री। ठीक है। अंतर नंबर 21 की बात करें, साधारण उपभोक्ता क्या करता है, यहां उपभोक्ता कोई बिजनेस तैयार नहीं हुआ, चाहे वो 10 साल से खा रहा हो चाहे 20 साल से खा रहा हो, और ना ही कोई सिस्टम तैयार हुआ उसका। दोनों में उसका न तो सिस्टम बना और न तो कोई बिजनेस बना। जबकि डिडक्शन विपणन प्रणाली में जब आप समझदार उपभोक्ता बन जाते हैं तो यहां पर पॉइंट से अभी अलग का फायदा होगा और सिस्टम तैयार होने लगेगा। आपने 20 घरों का चाय पेस्ट साबुन बदला, आपका हो गया 5400 पॉइंट वैल्यू। और अगर 20 लोगों को आपने वही 3400 कमाने का तरीका सिखा दिया तो अगर ये 20-20 घरों का चाय पेस्ट साबुन बदल दे तो इन्होंने पॉइंट वैल्यू जो लेके आई ये लेके आए 1,08,000 पॉइंट वैल्यू। और आपका लेवल क्या हो जाएगा, आप स्टार हो जाएंगे। आप जगमग, एक कहा जाता है ना तारा, एक चमकीले, यानी कि आपके अंदर चमक आ जाएगी। क्योंकि चमक कब आती है माय डियर फ्रेंड, जब अकाउंट के अंदर चमक आती है तो इंसान के चेहरे पर भी चमक आ जाती है, लिख लीजिएगा। और ये 20 लोग अगर 5400 पॉइंट वैल्यू किए, कितना किए, 1,08,000। आप है 25% के लेवल पर, लेकिन ये 20 लोगों का भी आपने कल्याण किया। जैसे 3400 कुछ रुपए पिछले महीने आपको गए थे, अब ये 20 लोगों को 3400 जाएंगे, लेकिन आपको कितने आएंगे, आप है 25 पर, ये लोग है 9 पर। डिफरेंट कितना बना, 16%, यानी कि 17,000। अब देखिए 16% का, तो इन लोगों के करने से आपको 17,280 रुपए का बोनस आया। किससे, इन 20 लोगों को आपने प्रमोट किया, इन 20 लोगों को आपने सिखा दिया कि अपना प्रोडक्ट कैसे फ्री किया जाता है। और जो आपने 20 लोगों को दिया उसमें भी अभी 1,350 रुपया अलग से बोनस आया और प्लस 3,000 रुपए आपने बेच के कमाए। अगर टोटल बोनस की मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड तो यहां टोटल बोनस होगा 21,630 रुपए। आप सोचिए 20 घरों का प्रोडक्ट चाय पेस्ट साबुन जो आदमी बाबा आदम के जमाने से यूज करता चला आया है, उसके बाप दादा यूज करते चले आए, उसके आने वाली खानदान भी यूज करेगी, वो सब कर डाले 100 साल में भी 1 रुपया उसको मिलने वाला नहीं है। जबकि इस सिस्टम में अगर 20 घरों का आपने बदल दिया और 20 घरों का बदलना सिखा दिया तो सोचिए आपको कितना बड़ा प्रॉफिट आएगा। अब 21,000 में आप क्या खा सकते हैं, आरजीजीएल खा सकते हैं, स्प्रोलिना खा सकते हैं, आप नोनी जूस पी सकते हैं, आप साबुन को खूब अच्छे से लगा सकते हैं, आप कॉफी को अच्छे से पी सकते हैं, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर जाएंगे ये सब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, टॉक्सिन्स को निकालेंगे और न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे माय डियर। और इससे क्या होगा, हमारा रक्त और रक्त दोनों दुरुस्त रहेगा। और बोला भी गया है रसे चरक्त शुद्धे प्राणी दीर्घयातने, यानी कि जिसका रस
और रक्त सही है, वो कभी भी इस दुनिया में लंबा जीवन जी के जाता है। और इंसान को बीमारी कब आती है? जब रस और रक्त दूषित होता है। और ये दूषित कहां से होता है? प्रदूषण से। और हमारा प्रोडक्ट गैनोडर्मा क्या करता है? प्रदूषण से फाइट करता है, टॉक्सिन से फाइट करता है, उसको बाहर निकालता है, बॉडी को उस लायक बना देता है कि ये फाइट करके उसको बाहर निकाल देती है। सोचिए समझदार उपभोक्ता बनने में कितना फायदा है। अगर अंतर नंबर 22 की मैं बात करूं तो साधारण उपभोक्ता अपनी जनरेशन के लिए कोई बिजनेस तैयार नहीं कर पाता, अपने लिए तो तैयार नहीं कर पाया, और दूसरे के लिए कहां से करे। जबकि समझदार उपभोक्ता जब डीएक्शन विपणन प्रणाली में आ जाता है तो यहां उपभोक्ता अपनी जनरेशन को अमीर बनाने का काम करता है और खुद भी अमीर बनता है। माय डियर, अंतर नंबर 23 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता यहां उपभोक्ता को विदेश घूमने का मौका नहीं मिलता है, जबकि जब आप समझदार उपभोक्ता हो जाते हैं यहां उपभोक्ता को विदेश घूमने का मौका मिलता है। हर साल टूर ऑफर किया जाता है उसको। अगर आप उसको अचीव करते हैं तो आप जाते हैं, और सर हमारे बताते हैं कि जिस साल भाई कोरोना के कारण नहीं घुमा पाई कंपनी, तो जब नहीं कोरोना के कारण घुमा पाई तो उस टूर के अंदर जितना एक पर्सन पे खर्च होने वाला था वो सारा पैसा उनके खाते में आ गया, लगभग 1,85,000 रुपए। सोचिए इतनी ईमानदारी कहां मिलेगी। लेकिन डीएक्शन विपणन प्रणाली में इतनी ईमानदारी से काम किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, अंतर नंबर 24 की बात करें तो इस सिस्टम में उपभोक्ता खर्च यहां करते हैं, कहां पे? साधारण उपभोक्ता में खर्चा यहां करते हैं और कमाते कहीं और से हैं, और जिंदगी भर चिल्लाते हैं बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है। भाई जब आपका खर्चा निवेश हुआ ही नहीं, आपका खर्चा बिजनेस बना ही नहीं, तो खर्चा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहां सिस्टम बनाने की आजादी नहीं है। जबकि डीएक्शन विपणन प्रणाली में आएंगे तो इस सिस्टम में उपभोक्ता खर्च यही खर्च करता है, कहां पे? यहीं पे। चाय यहीं पीता है, पेस्ट यहीं का लगाता है, साबुन यहीं का लगाता है, और कमाता भी यहीं से है, क्योंकि यहां सिस्टम बनाने की आजादी मिलती है। माय डियर, दोनों जगह एक जगह से हो सकता है, आप यहीं खा भी सकते हो और यहीं से कमा भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक जगह अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। डीएक्शन विपणन प्रणाली में आपको समझदार उपभोक्ता बनना पड़ेगा। अंतर नंबर 25 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता 21वीं सदी में उपभोक्ता यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और ये चीज हो रही है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज दिन ब दिन लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि 21वीं सदी में उपभोक्ता यहां से बाहर निकलेगा। अब वो यहां रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है समझदार उपभोक्ता बनने में बहुत फायदा है। तो ये क्या करेगा? डीएक्शन विपणन प्रणाली में आएगा, समझदार उपभोक्ता बनेगा, क्योंकि ये जान गया है कि यह 21वीं सदी का व्यवसाय है जो सभी समझदार उपभोक्ताओं को आगे लेकर जाएगा, हमको और आपको आगे लेकर जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर अंतर नंबर 26 की मैं बात करूं तो साधारण उपभोक्ता यहां उपभोक्ता अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता, वो उपभोक्ता है, उपभोक्ता ही रह जाता है। जबकि अगर समझदार उपभोक्ता बनता है, डीएक्शन विपणन प्रणाली में आता है, तो यहां अपनी उपभोक्ता अपनी जिंदगी तो बदलता ही है, साथ ही दूसरों की जिंदगी बदलने में अहम भूमिका अदा करता है, और दुआओं के साथ पैसा कमाता है। सोचिए दुआओं के साथ पैसा, लोग बददुआओं के साथ पैसा कमाते हैं। अगला सामान खरीद के तो ले जाता है, आड़ में कहता है साला बहुत बड़ा ठगा। क्यों? क्योंकि वो बददुआ दे रहा है, वो दुआ नहीं दे रहा है, बददुआ दे रहा है। माय डियर फ्रेंड, यहां दुआएं मिलती हैं, आपकी वजह से किसी के घर में स्वास्थ्य जाएगा, आपके वजह से किसी के घर में पैसा जाएगा, आपकी वजह से कोई विदेश टूर करेगा, आपकी वजह से कोई आजादी की जिंदगी बिताएगा। तो यहाँ क्या मिलता है? दुआओं के साथ पैसा मिलता है। अगर अंतर नंबर 27 की बात करूं तो साधारण उपभोक्ता यही प्रोडक्ट खाकर मर जाते हैं, और अपने तो गरीब पैदा होते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी गरीब बना देते हैं। जबकि अगर समझदार उपभोक्ता की बात करूं तो ये प्रोडक्ट में बदलाव करते हैं और अपने तो स्वस्थ रहकर अमीर बन ही जाते हैं, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी को भी अमीर बना देते हैं। ये मौका देता है आपको डीएक्शन विपणन प्रणाली, बाकी कहीं आपको ये मौका मिलने वाला नहीं है। फैसला आपके हाथ में है, या तो बहाने बना लीजिए या फिर जिंदगी। क्योंकि इस लड़की को देखिए, इसके हाथ में ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। मैंने इस पोस्टर को बहुत सोच समझ के लगाया है कि इसके हाथ में ग्लोब है, तो ये आपके हाथ में भी आ सकता है, बशर्ते आप कितना उड़ना चाहते हो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आप उड़ना ही नहीं चाहते, दोनों पंखों को एकदम समेट के बैठे रहेंगे, तो दुनिया में कोई आपको उड़ाने नहीं आएगा। जिंदगी में तो लोग पर काटने के लिए कैंची लेके घूमते हैं,
कि कब इसका पर काट दें, कब ये नीचे आएगा, कब इसका पर काट दें, कब ये नीचे आए। ये दुनिया का मात्र एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपके पर खोलने के लिए हम मदद करते हैं, जहां पे पर खोलने के लिए आपका अपलाइन आपके साथ रहता है। ये मात्र एक सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। तो फैसला आपके हाथ में है, या तो साधारण उपभोक्ता बन के जिंदगी ऐसे ही गुजार दीजिए, या फिर समझदार उपभोक्ता बन के एक इतिहास रचिए। आप लोगों ने हमको इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बिग बिग थैंक यू। तो आज की मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं। मैं इनवाइट करूंगा हमारे पीसीएल सर को। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बारीकी से आज एक उपभोक्ता के बारे में बताया है कि आपको कौन सा उपभोक्ता बनना है और कैसा उपभोक्ता तैयार करना है और कैसे उपभोक्ता के साथ आपको अपना एक बेहतर टीम बनाना है।